मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 34वीं कक्षा, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में 62 सूत्रों तक हो चुका है। कोई प्रश्न है तो पहले उसको पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सूत्र संख्या 21 क्रीडोनुसंपरिभ्यश्च, उसमें अनेक सूत्र वार्तिकाएं संख्या 21। चलो 21 पे आ गए। इसमें जो एक वार्तिक है, किरतेर हर्ष जीविका कुलायकरणेषु इति वक्तव्यम्। तो कुलायकरण आश्रय लेना, यह अर्थ हुआ। शब्द से वह अर्थ कैसे आया है? अभी कुलाय शब्द इसलिए आया, कुलाय कहते हैं घोंसले को, जैसे पाद कहते हैं पैर को। पैर होते हैं 4, तो चौथाई अर्थ में भी पाद आ गया, ठीक है ना। जी। ऐसे अर्थ व्यापक हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है ना, जैसे अभी हम कर रहे थे फाइलों में। तो ऐसे ही यहाँ पर कुलाय का अर्थ हो गया घोंसला। घोंसला क्या होता है? पक्षियों का आश्रय होता है। अब उसी आश्रय को हमने अन्य स्थलों पर भी घटा लिया। भाई कुत्ता अपना आश्रय कर रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर भी उसी में तो प्रयोग किया गया था ये कुलायकरण में। जी। उदाहरण ही वही दिया अष्टम। है, अपस्कृते श्वा आश्रयार्थी। तो कुलाय का अर्थ घोंसला है, तो क्या हम ये कहेंगे कुत्ता अपना घोंसला बना रहा है? हमें एक सामान्य अर्थ लेना है, आश्रय, ठीक है ना। इसीलिए वाक्य में भी यही लिखा हुआ है, आश्रयार्थी श्वा अपस्कृत। अब वो कैसे करता है, वो क्रिया कैसे होती है, तो हम सबने देखा है कि अपने अगले दोनों हाथों से वो मिट्टी को वहां से हटाता है और बैठ जाता है। तो क्या प्रश्न है इसमें? और बस यही था ना। तो कुलाय का अर्थ है, कुलाय। हाँ, जी। कुलाय का अर्थ हो गया घोंसला। और व्युत्पन्न शब्द घोंसले है को क्या ये? है, व्युत्पन्न शब्द ही है, हम धातु आदि। व्युत्पन्न इस तरह से नहीं है ये, वो तो कल्पनाएं करनी पड़ेंगी फिर। इसीलिए तो पक्ष स्वीकार किया गया है, उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। तो उणादि में जब ये कहा गया उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, तो बड़ा विरोधाभास सा दिखाई देगा कि उणादि में तो सूत्र धातु प्रत्यय बता रहे हैं हमें, आप कह रहे हो उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, तो संगति लग जाएगी ऐसे। तो कहने का तात्पर्य, उणादि कोश में जो धातुओं से हम प्रत्यय दिखा करके शब्द बना रहे हैं, तो दूसरा पक्ष ये कहता है कि आपको इनकी आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये शब्द अव्युत्पन्न है। एक तो यहां तक आ गए हम। अब इसको और अधिक व्यापक किया, और अधिक व्यापक पर करके कहां तक पहुंचे कि आपने जितनी धातुएं, जितने प्रत्यय उणादि कोश में दिए, उसके अतिरिक्त अन्य धातुएं, अन्य प्रत्यय, बल्कि धातु प्रत्यय शब्द भी ना कहा जाए, उसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपके सूत्रों से सिद्ध नहीं हो पाएंगे, तो उन सब को भी अव्युत्पन्न मान लिया गया। तो इस तरह से अव्युत्पन्न शब्द का तो हम प्रयोग किसी भी शब्द के साथ में कर सकते हैं जहां प्रकृति प्रत्यय नहीं दिखाई दे रहा है, और कोशकारों ने उस शब्द का अर्थ कुछ न कुछ दिया है। यद्यपि कोशों में भी धातु प्रत्यय को दिखाते हैं, वो भले ही किसी सूत्र के द्वारा कहे गए हों या न कहे गए हों। कोशों में जो धातु प्रत्यय दिखाए जाते हैं ना, बड़े बड़े कोशों में, चाहे शब्द कल्पद्रुम है या वाचस्पत्यम है, तो आवश्यक नहीं है वो धातु, वो प्रत्यय हम किसी सूत्र के द्वारा, उणादि के अष्टधाई के सूत्र के द्वारा हम खोजें, हो सकता है न मिले वो, लेकिन वहां तो कल्पना की जाती है ना।
तो इस तरह से इसको अभ्युत्पन्न भी ले लेंगे, और अगर कोशकार ने कुछ दिया है, इसका कोई हल निकाला है, तो उस रूप में ले सकते हैं। लेकिन इतना है कि हाँ, घोंसले के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। चलें आगे। जी। तो कल हमारा हो गया था यहां तक पूर्ववत सनहा। अब ये पूर्ववत कह करके इन्होंने कि पूर्व के समान, तो समानता का जब विषय छिड़ गया तो उस जैसा ही एक सूत्र फिर और आ गया, उससे मिलता जुलता। ठीक है ना, एक प्रकरण चल पड़ता है ना, तो प्रकरण के अनुसार वैसे ही, जैसे कहीं चर्चाएं हो रही हों और अब जैसा विषय छिड़ गया तो दूसरा व्यक्ति भी उसी विषय से मिलता जुलता, कोई अपनी सुना रहा है कहानी किसी विषय को लेकर के, अब दूसरे को भी याद आ गई उस जैसी ही कहानी अपने जीवन की, वो सुनाने लगेगा अपने। होता है नहीं, बातचीत में प्रसंग चल पड़ते हैं ऐसे। तो ऐसे ही यहां पर भी है, सूत्रों में भी। तो अगला सूत्र देखो। तो अगला सूत्र आया आम प्रत्ययवत क्रियोनु प्रयोगस्य। अब यहां पर क्योंकि क्रिय के अनुप्रयोग यानी अनुप्रयोग के रूप में जो क्रिय आएगी, वहां आत्मनेपद का विधान किया गया है। लेकिन स्वयं में हम क्रिय को देखें तो ईंत धातु है, स्वरित ईंतः से उभय पद की बन रही है, अर्थात कर्ता को यदि फल मिलता है तो आत्मनेपद, कर्ता को नहीं मिलता है तो परस्मै पद। तो जहां कर्ता को फल मिल रहा है, क्रिया का फल, तो वहां तो उसी सूत्र से ही सिद्ध हो जाएगा कि नहीं, स्वरितः कर्तृभिप्राय से। तो ये सूत्र कहाँ करेगा फिर आत्मनेपद, अकर्तृभिप्राय। तो अकर्तृभिप्रायार्थो अयम आरंभ। तो ये यहां तक हो गया, अकर्तृभिप्रायार्थो अयम आरंभ। आगे कहा कि आम प्रत्ययो यस्मात्, समास दिखा रहे हैं, आम प्रत्यय यस्मात् स्वयं आम प्रत्यय। आम प्रत्यय जिससे किया गया है, अर्थात जिस धातु से आम प्रत्यय करेंगे, तो ये समास कौन सा कहलाएगा, आम प्रत्ययो यस्मात्, बहुरी समास। और बहुरी समास अन्य पदार्थ प्रधान होता है। तो आम प्रत्यय शब्द अब किसको कहेगा, धातु के लिए। कौन सी धातु, जिससे आम प्रत्यय किया गया है। हो गया। अब सूत्र में है वत प्रत्यय, उसी शब्द से। तो आम प्रत्ययस्य इव तत्र तस्यैव से, तत्र तस्यैव से षष्ठी के अर्थ में एव प्रत्यय दिखाते हुए इन्होंने उसका अर्थ किया। यहाँ पर यदि आप लोगों की पुस्तक में आई की मात्रा दिखाई दे रही हो तो उसको ए की मात्रा कर लेना, आम प्रत्ययस्य इव। ठीक है ना, कहीं कहीं आई की मात्रा छप चुकी है, उसको शुद्ध कर लेना। तो आम प्रत्यय से इव धातु क्रियोनु प्रयोग से आत्मनेपदम भवति। अब सूत्र क्या कहना चाह रहा है कि आम प्रत्यय अर्थात वह धातु जिससे आम प्रत्यय किया गया है, उसके समान। तो उसके समान का तात्पर्य कि उसमें जिस निमित्त को लेकर के आत्मनिपद हुआ है, ठीक है ना, उसी के समान जो उसका अनुप्रयोग आएगा। क्योंकि आम प्रत्यय के बाद क्री का अनुप्रयोग करते हैं, भू का भी करते हैं, अस का भी करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें क्री को लेना है केवल। तो उस क्री के अनुप्रयोग में भी आत्मनिपद हो जाएगा। घटाएंगे इसको वहीं पर, अकर्तृभिप्रायार्थ। ठीक है ना। तो ईक्षान चक्रे ईहान चक्रे, तो ईक्षण करना या ईहा करना ये किसी ने दूसरे के लिए किया है। ठीक है ना, अगर कर्तव्यप्राय होगा तब तो फिर आत्मनिपद हो ही जाएगा। और कर्तव्यप्राय में भी आत्मनिपद इसने क्रिय धातु से किया है।
यहां तक स्पष्ट हुआ। तो अभी जो हमने अर्थ पढ़ा कि क्रिया अनुप्रयोग से आत्मनेपदम भवति, यह है इसका केंद्र बिंदु। सूत्र का तात्पर्य जो है यहाँ आकर के पूरा होता है कि ये जो क्रिया का अनुप्रयोग है ना, इसमें आत्मनेपद करना, तो ये विधि सूत्र बन गया, ये बन गया विधि सूत्र। अब उसी पर आशंका उठाते हुए कहा गया कि यदि विध्यर्थम एतत्, क्योंकि जैसा आपने अर्थ किया है तो हमने यही निष्कर्ष निकाला कि ये विधि बन रही है। तो यदि विध्यर्थम एतत् तर्हि, अब प्रश्न क्या उठ रहा है कि उदाहरण दिया उदुब्जान चकार, उदुम्भाम चकार। यहां पहले विचार करो कि उब्ज और उम्भ ये धातुएं कैसी हैं? आम प्रत्यय, इनसे आम प्रत्यय किया जा रहा है, बहुरी समास है ना, तो ये आम प्रत्यय हो गई। अब इन धातुओं में कोई आत्मनेपद का निमित्त है क्या? कुछ भी नहीं है। यहां तक हुआ स्पष्ट। अर्थात इनसे आम प्रत्यय, इनसे जो आम प्रत्यय किया गया है, लेकिन ये धातुओं से आत्मनेपद के प्रत्यय नहीं आ सकते। अब इनके आगे अनुप्रयोग क्री धातु का जो किया गया है? और ये सूत्र मान लिया हमने विध्यर्थ। तो उस अवस्था में उदुब्जान चकार, उदुम्भाम चकार में जब क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा होगा, क्योंकि हमने पीछे भी यही अर्थ किया था ना, अर्थ प्रारंभ ही यहीं से हुआ था, अकर्तृभि प्रायार्थो अयम आरंभ, और वहां आरंभ करके बना दिया इसको विधि सूत्र। तो जब उदुब्जान चकार में क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा होगा, वहां पर इस सूत्र को विधि सूत्र मानते हुए आत्मनेपद की प्राप्ति होगी या नहीं? नहीं होगी। उदुब्जान चकार, उदुम्भाम चकार में जब क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा, इस सूत्र से नहीं कह रहा हूं मैं आत्मनेपद की प्राप्ति, कहीं इसमें घटा रहे हो। स्वरितः से क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा होगा, उस अवस्था में आत्मनेपद प्राप्त होगा या नहीं? देखो सूत्रकार से कैसे किया था हमने, अकर्तृभिप्रायार्थ, तो यहां तो घटेगा नहीं ये उदुब्जान चकार में, यहां तो कर्तृभिप्राय है ना ये, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये धातु ऐसी हैं कि इनमें कोई आत्मपद का निमित्त नहीं है, तो क्रिया में भी आत्मनिपद नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन उद्वजान चकार को हम कर्तृभिप्राय क्रिया का फल जब हम स्वीकार करेंगे, उस अवस्था में स्वरितः से आत्मनिपद को कोई रोकेगा? कोई रोक सकता है क्या? कोई भी नहीं रोक रहा है, प्राप्त हो रहा है कि नहीं, तो उद्वजान चकार नहीं बनेगा, जबकि यहाँ आत्मनिपद तो होता नहीं। अर्थात यहाँ कैसे रोका जाए इसको, क्योंकि जिस शैली से आपने अर्थ को निकाला है, उस शैली के आधार पर तो यहाँ स्वरितः से आत्मनिपद की प्राप्ति हो ही रही है। यहां तक कोई प्रश्न है बताओ, तो आगे बढ़ूं फिर मैं, अगर इतना स्पष्ट हो गया हो तो। आ गया ना, समझ में आ गया इतना? अच्छा, समझ में आ गया। हैं? क्या समझ में आया बताना जरा, कोई कौन बताएगा? कर्तृभिप्राय हो तो स्वरितः से आत्मनेपद प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने विध्यर्थ माना है उन धातुओं के लिए जिन धातुओं में आत्मनेपद का पहले से निमित्त है, आम प्रत्यय वाली, ठीक है ना। उन धातुओं से उत्तर क्रिय में आप आत्मनेपद विधान कर रहे हैं अकर्तृभिप्राय में। हो गया स्पष्ट? और ये है कर्तृभिप्राय यहाँ पर क्रिया का फल। तो उस अवस्था में स्वरितः से यहाँ आत्मनेपद को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमें रोकना है। अब क्या करेंगे? कहा नैष दोषः उभयम अनेन क्रियते। यहां पर हम दो प्रकार से इस सूत्र को घटाएंगे। हमने अभी तक घटाया था विध्यर्थ मान करके, विधि सूत्र मान करके, हम इसको नियमार्थ अर्थात नियम सूत्र भी मानेंगे। अभी तक तो नियम हमने नहीं बोला था ना,
अभी तो विध्यर्थ किया है, विधि सूत्र बनाया है अभी। तो उभयम अनेन क्रियते विधि ही नियमश्च। इसके कहा कथम, आप इस प्रकार से जो अर्थ किया आपने, इसमें तो आप नियम अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो कथम से यही तात्पर्य है। तो कहा पूर्वद इति वर्तते, यहाँ पीछे से हम पूर्वद की अनुवृत्ति और ले आएंगे। अब हमारे पास में दो शब्द हो गए, आम प्रत्ययवत और पूर्ववत। अब दो हो गए तो फिर अर्थ में भेद आएगा नहीं आएगा, थोड़ा सा कुछ विशेषता आएगी अर्थ में। तो पूर्वद इति वर्तते, अब क्या करेंगे हम कि स द्वितीयो यत्नो नियमार्थो भविष्यति। अब ये जो द्वितीय यत्न है, द्वितीय यत्न का तात्पर्य, एक तो अनुवृत्ति आ रही है पूर्ववत की, ये तो हो गया पहला यत्न, पीछे से आ रहा है ना, इसलिए जो पीछे से आ रहा है वो पहला है। और सूत्र में हमने एक बार और बोला आम प्रत्ययवत, ये दूसरा प्रयत्न कहलाएगा, द्वितीय यत्न। तो ये जो द्वितीय यत्न है ना, इस सूत्र में कहा हुआ आम प्रत्ययवत शब्द, ये बनेगा नियमार्थ। अब नियमार्थ कैसे बनता है? विधि सिद्धे सति आरंभो नियमार्थ बोलते हैं। तो पहले हमें वो स्थिति दिखानी पड़ेगी कि सिद्ध है, तभी तो बनेगा नियमार्थ। तो अब कैसे अर्थ करेंगे? तो पहले पूर्वत का अर्थ करो, पहले पूर्वत का अर्थ। तो पूर्वत का अर्थ अब बिल्कुल वैसा ही करो जैसे कि हमने अभी आम प्रत्ययवत का अर्थ किया था, या जैसे पूर्वत सनह में पूर्वत का अर्थ किया था। कैसे किया था वहां पूर्वत का अर्थ? कि सन प्रत्यय सन से आने से पहले यदि धातु आत्मनेपद के निमित्त को लेकर के है, उसी के समान सन्नंत से भी आत्मनेपद। यही बात यहां घटा लो कि आम प्रत्यय आने से पहले यदि धातु में आत्मनेपद का निमित्त है तो उसी के समान, उसी के समान क्रिया धातु से भी आत्मनेपद हो जाएगा। और घटेगा वहीं पर ये अकर्तृभिप्राय, कर्तृभिप्राय में तो स्वरतेता ही कर देगा, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो ईक्षान चक्र ईहान चक्र है, ये तो हमने बना लिया ना पूर्वत की अनुवृत्ति ला करके। और यहां पर आम प्रत्ययवत का भी कुछ भी अर्थ नहीं घटा है, ये तो अर्थ पूर्वत से निकल आया। हम सूत्र इतना भी बना सकते थे, आपको अगर ईक्षान चक्र ईहान चक्र ही बनाना था तो सूत्र केवल बन जाता क्रिया अनुप्रयोगस्य, पूर्वत की अनुवृत्ति ले आते। बताओ कोई आपत्ति थी? कुछ भी नहीं थी। आम प्रत्यय बता, नई बात कौन सी कह दी भाई? जो पूर्वत समय में पूर्वत का अर्थ किया था हमने, तो वही तो अर्थ यहाँ घटाया था हमने आम प्रत्ययवत का। तो वो तो पीछे से अनुवृत्ति ला करके भी ये काम हो सकता था। अब ये सिद्ध हो गया नहीं? ईक्षान चक्र ईहान चक्र में सिद्ध हो गया आत्मनिपद या नहीं? जी। और सिद्धे सती आरंभ हो नियमार्थ। सिद्ध होने पर भी हमने यहाँ आम प्रत्ययवत और बोल दिया, अब ये निरर्थक ही तो हो गया। भाई पूर्व पक्षी सीधा कहेगा कि आपने ईहान चक्र ईक्षान चक्र बना तो लिया, अभी आम प्रत्ययवत को क्यों बोल रहे हो आप अतिरिक्त? अब ये बनेगा नियमार्थ। अब नियमार्थ में क्या होगा बताना कोई? कैसे बताएंगे? अब कैसे नियम बोलेंगे? देखो, अभी जो हमने विधि बोली कि आम प्रत्यय से पूर्व धातु में आत्मनिपद का निमित्त है, तो क्रिया के अनुप्रयोग से भी, अनुप्रयोग वाली क्रिया से भी आत्मनिपद हो जाएगा, ये विधि बोली हमने। अब इस विधि के बाद हम इसी में अब नियम को भी घटाएंगे कि यदि कहीं ऐसी स्थिति आती है, जैसे यहां पर हमें दिखाना है उदुब्जान चकार में, क्योंकि ऐसा अर्थ करके उदुब्जान चकार में स्वरतेयता को कोई नहीं रोक पा रहा है आत्मनिपद करने के लिए कर्तृभिप्राय में, हमें रोकना है वहां पर। तो अब नियम ऐसे घटाएंगे कि यदि आम प्रत्यय करने के बाद क्रिया का जो अनुप्रयोग होता है, वहां यदि आत्मनेपद होगा तो वह केवल आम प्रत्यांत धातु के आगे जो क्रिया आता है उसी से होगा। समझ में आ रहा है नहीं? अर्थात यदि यदि आम प्रत्यय से पूर्व, यानी आम प्रत्यय करने से पूर्व धातु में आत्मनेपद का निमित्त है,
तभी, तभी, अब तभी में भी, तब ही, तभी में ही आ जाता है नहीं, तब ही, तभी, यही तो नियम होता है, ही बोलना, कि तभी आत्मनिपद होगा। अब उदुज्जान चकार में, क्या उपज में आत्मनिपद का निमित्त है कोई पहले से? तो यहां नहीं होगा। और ईक्ष में और ईह में, वहां आत्मनिपद का निमित्त है, वहां हो जाएगा क्रिय से आत्मनिपद। अगर यहाँ उलझन है तो बताओ, मैं दोबारा समझाऊं फिर? जी। ठीक है ना, ये नियम निकल आया। और थोड़ा विचार करना, क्योंकि ऐसे विषय जहां आते हैं ना, थोड़ा जटिल तो होंगे पहली बार में समझने में। हम फिर एक बात देखेंगे कि देखो, विधि सूत्र मानते हुए हमने ईक्षान चक्रे ईहान चक्रे ये सिद्ध कर लिए, पूर्वत शब्द का अर्थ जोड़ते हुए। अब याम प्रत्ययवत का अर्थ नहीं जोड़ा। अब हमें दोनों की संगति लगानी है कि ये जो विधि की गई है, ये साथ में नियम से भी जुड़ी हुई है। अर्थात यदि कहीं पर भी आम प्रत्यय करने के बाद आत्मनिपद करने की स्थिति आती है क्रिया धातु से, वो चाहे कर्तृभिप्राय हो या अकर्तृभिप्राय हो, क्रिया का फल कैसा भी हो, उस अवस्था में वहां आत्मनिपद केवल तभी होगा जबकि आम प्रत्यय से पूर्व जो धातु है उसमें आत्मनिपद का निमित्त होगा तब। अब यहाँ पर उदुज्जान चकार में स्वरित से प्राप्त आत्मनिपद को भी इस नियम ने बांध दिया। अब यह आत्मनिपद नहीं होगा। ठीक है, और एक बार चिंतन करना, फिर कोई प्रश्न उठता है तो बाद में देखेंगे। तो द्वितीय यत्न शब्द को मेरे ना, द्वितीय यत्न का तात्पर्य है आम प्रत्ययवत, और पूर्व यत्न पूर्ववत, पूर्ववत। उसमें पूर्व शब्द भी है देखो। संगति भी लग रही है कि जहां पूर्व शब्द आ रहा है वो पूर्व हो गया नहीं यत्न, और ये द्वितीय यत्न हो गया। अब पदकृत्य आगे ले रहे हैं, अच्छा जी, क्रिया इति। पूर्ववत। अच्छा जी, पूर्ववत को अनुवृत्ति लाने पर भी आम तो पढ़ना होगा ना, किससे पूर्व है ऐसे? क्रिया अनुप्रयोग से, हाँ आम प्रत्यय तो पढ़ना, हाँ सूत्र ऐसे बनेगा फिर, ठीक है, सूत्र ऐसे बनेगा फिर कि आम प्रत्ययात, आम प्रत्ययात, वत को हटाना है केवल, आम प्रत्ययात क्रियोनुप्रयोग से, और पूर्वत पीछे से आ गया, आम प्रत्ययात क्रियोनुप्रयोग से। ठीक है ना, आम प्रत्यांत धातु से जो क्रिया आ रही है उससे पूर्ववत पीछे से ले लिया, आत्मनिपद होता है। ये वत वत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये जो वत लगाया गया है यहाँ, बस यही द्वितीय यत्न है, ये नियमार्थ बन जाएगा। तो क्रिया इति किम, अब यहाँ प्रश्न क्रिया पे उठाया गया। अगर क्रिया नहीं बोलेंगे तो आस और भू धातु, इनका भी तो अनुप्रयोग होता है, तो ईक्षा मास ईक्षाम बभूव, यहाँ प्राप्त होने लगेगा आत्मनिपद। कथम पुनरस्य अनुप्रयोग है, यहाँ पर इसका अनुप्रयोग अस और भू का हो ही कैसे गया? तो कहा क्योंकि यावता क्रिय च इत्युच्यते, जो आम प्रत्यय करता है वो सूत्र बोलना। आम प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है? कास प्रत्ययादाम मंत्र लिपि। हाँ, नहीं अनुप्रयोग करने वाला बोलो, आम प्रत्यय वाला नहीं, अनुप्रयोग करने वाला। क्रिंच अनुप्रयुज्यते, तो वहां क्रिय ही तो है, तो वही प्रश्न किया कि यावता क्रिंच इत्युच्यते, वहां तो आपने क्रिय बोला है केवल, ये भ्रू और रस कहाँ से ले आए? तो कहा क्रिय इति प्रत्याहार ग्रहण तत्र विज्ञायते, वहां क्रिया जो है ये प्रत्याहार का ग्रहण किया गया है। तो क्रियति प्रत्याहार ग्रहणम, ठीक है ना, कहां से प्रत्याहार है? तत्र क्व सन्निविष्टानाम प्रत्याहार, कहां से कहां तक लेंगे? तो उत्तर दे दिया
के अभूत तद्भावे कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरी चीही। यहाँ आ गया ना क्री भू और अस। तो प्रश्न उठेगा कि क्री भू अस का प्रत्याहार बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्रिस क्री भू अस क्रिस बना क्रिस बनेगा, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। तो उसी को आगे बोल रहे हैं कि इति क्री शब्दाद आरभ्य यावत क्रियो द्वितीय तृतीय इति यकारम। आगे जो सूत्र आएंगे वहां पर एक सूत्र आएगा क्रियो द्वितीय तृतीय शंभ बीजा कृष्ण। तो वहां जो क्रिया आ रहा है उसका ले लिया यकार। तो देखो प्रारंभ भी क्रिया से किया था और प्रत्याहार का अंत भी क्रिया पे किया है। ऐसा प्रत्याहार देखा है कोई और अभी तक? प्रारंभ हमने क्रिया का क्री लिया, कितना विचित्र प्रत्याहार है ये। और अंत में भी हमने क्रिया का यकार ले लिया। तो सामान्य बुद्धि क्या कहेगी कि प्रत्याहार में तो बहुत सारे आ जाते हैं, यहाँ तो क्रिया में क्री से प्रारंभ किया, यहाँ पे समाप्त कर दिया, तो अकेला क्री ही तो आया। तभी तो क्री आया ना अकेला। लेकिन जो जिस क्रिया पे हमने क्री लेकर के प्रारंभ किया था वो सूत्र अलग है, क्री भुवस्ती हो गए। और जिस क्रिया के यकार पर हमने इसका अंत किया है वो सूत्र अलग है, क्रियो द्वितीय तृतीय। तो बीच में भू और अस और फंस गए। ठीक है ना? इस तरह से ये एक विचित्र प्रत्याहार है, अपने में अकेला अनूठा है, एक्सक्लूसिव प्रत्याहार ये। ऐसा और कोई प्रत्याहार नहीं मिलेगा। चलो आगे। प्रोपाभ्याम युजेर यज्ञ पात्रेषु। युजिर योगे, तो स्वयं में धातु कैसी है ये? परस्मी पद की, नहीं स्वरितेत। तो स्वरितेत धातु होने से स्वरतः सूत्र कर्तृ प्राय क्रिया फले सिद्धम एवं आत्मनेपदम अकर्तृ भी प्रायार्थो अयम आरंभ, उसी के लिए है ये। प्र उप इत्येवं पूर्वाद युजे है अयज्ञ पात्र प्रयोग विषयम आत्मनेपदम भवति। तो प्र और उप ये पूर्व जब होंगे तो उस अवस्था में युज धातु से आत्मनेपद हो जाएगा, प्रयुंक्ते। उप उदाहरण रह गया इसमें, प्रयुंक्ते उपयुंक्ते और जोड़ लेना। इसमें फाइल में तो लिखा हुआ है, क्योंकि ये फाइल तो पीडीएफ किसी और पुस्तक की है, अपनी काशिका में लिख लेना प्रयुंक्ते और उपयुंक्ते। अयज्ञ पात्रेषु इति किम। अब यज्ञ पात्र का प्रयोग जहां हो रहा होगा वहां यह सूत्र नहीं लगेगा। जैसे कि द्वंद्वम न्यंची पात्राणि प्रयुनक्ति। न्यंची किसे कहते हैं? जिनका मुख नीचे की ओर होता है और दो दो करके जोड़े जोड़े करके बना के रखे हुए हैं। तो ऐसे न्यंची पात्राणि जो दो दो करके रखे हुए हैं उनका प्रयोग कर रहा है। कहां पर? ये यज्ञ के पात्र हैं, ठीक है ना? तो यज्ञ के पात्रों का जब व्यवहार करेंगे तो वहां ये आत्मनिपद नहीं करेगा, इसलिए प्रयोनक्ति। वार्तिककार ने एक और सुझाव दिया कि वो कह रहा है कि आपने प्र और उप ये दो उपसर्ग लिए हैं, जबकि अन्य भी कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जिनसे उत्तर भी आत्मनिपद हो जाता है। तो उसने सुझाव दिया कि आप ऐसा बोलो, स्वराद्यंतोपसृष्टात् इति वक्तव्यम। स्वर जिसके आदि में है अथवा स्वर जिसके अंत में है। स्वर आदि अंत उपसृष्टा, ऐसे उपसर्ग जिनके प्रारंभ में स्वर हो अथवा अथवा बोला मैंने, अथवा अंत में स्वर हो। तो प्रा उप कैसे हैं ये? अंत में स्वर वाले। अंत में स्वर है, तो ये तो आ ही गए ना, ये तो आ ही गए। और अतिरिक्त और भी बढ़ गए, जैसे उद ये बढ़ गया, ये आदि स्वर वाला है। नी ये अंत अंत स्वर वाला है, ये और बढ़ गए। तो उद युंगते नियुंगते। अब इस पर भी पदकृत्य यानी कि
इसका प्रमाण जो है ये क्यों ऐसा बोला गया उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ भी वैसा ही प्रश्न है। ये शैली है काशिकाकार की कि जैसे वो सूत्रों में पद का प्रयोजन दिखाता है। आचार्य जैसे दोनों भी हो, आदि में और अंत में, अनु अनु के वाक्य आदि में और पूरा अंत होने में पर दोनों में प्रश्न स्वर। पूछो। मेरा वाक्य अधूरा रह गया था ना, तुमने जब प्रश्न उठाया अभी, तो वाक्य जब पूरा हो जाए तब प्रश्न बोला करो। तो जैसे मैं कह रहा था कि स्वर आदि में अथवा अंत में, तो ये बढ़ गए उद और नी और प्र उप भी आ गए। हाँ अब बोलो, प्रश्न बोलो। जैसे आचार्य कोई उपसर्ग है ना, वो उसके आदि में भी और अंत में भी स्वर होता है, अनु किसमें कौन सा उपसर्ग? अनु। अनु, तो कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा अनुयुंगते। उसका 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 कोई निषेध थोड़ी है यहाँ पर, बल्कि वो तो और ज्यादा सूत्र का विषय बन रहा है, इसका वार्तिक का विषय बन रहा है? जो अनु को लाएगा उदाहरण के रूप में, वो कहेगा ले ऐसा उपसर्ग ले आया मैं कि जहां आपकी दोनों बातें घट रही हैं। तो वार्तिककार कहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। यहाँ तो थोड़ा थोड़ा अंश घट रहा है कि एक के आदि में स्वर है, एक के अंत में स्वर है, और अनु में दोनों ओर ही स्वर हैं, तो वो तो और ज्यादा अच्छा हो गया, ठीक है ना। लेकिन सम में न आदि में न अंत में, तो इसीलिए उसका प्रत्याहार बनेगा संयुनक्ति। अब यहाँ संयुक्ते नहीं बोलेंगे। आगे समः क्षुणवः। अब यहाँ जो धातु आ रही है क्षुणु तेजने, तो धातु पाठ में ये परस्मी पद की है। तो क्षुणु तेजने परस्मी पदी ततः संपूर्वाद आत्मनेपदम भवति। अब प्रश्न ये उठाया इन्होंने कि पीछे जब सूत्र आपने बोला था समूगम्य ऋचि वाला, तो वहां आपने धातुएं बढ़ाई थी, क्योंकि मूल अष्टधाई में तो दो ही धातुएं मिल रही थी। तो जब बढ़ाई थी तो एक और बढ़ा देते, क्या बहुत भारी सूत्र बन जाता। सीधे वही ना जोड़ देते इसको, वहां सम है ना उपसर्ग, प्रारंभ ही सम से हुआ है समूगम्य ऋचि सूत्र, तो वहां पर ये क्षणु भी पढ़ देते। तो समूगम्य ऋचि इत्यत्रैव कस्मान न पठितः, वही क्यों नहीं पढ़ा? तो कहा कि वह सूत्र अकर्मकात की अनुवृत्ति लिए हुए था, अकर्मकादिति तत्र वर्तते, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें सकर्मक में भी करना है, जैसे संक्षुणुते शस्त्रम, शस्त्र को तेज करता है। संक्षुणुवाते संक्षुणुवते, संक्षुणुवाते में शायद मात्रा नहीं लगी होगी, लगा लेना उकार की। आगे भुजो न बने, अर्थात भुजः अन बने। तो भुज पालना व्यवहार दो अर्थ दिए हैं इसमें। इति रुधादौ पठ्यते, रुधादि में इसका पाठ है। यद्यपि पाठ भुज धातु का एक दूसरे गण में भी आता है, तुदादि गण में, लेकिन वहां पाठ है भुजो कौटिल्य। तो आगे बताएंगे, अभी पहले हम इसी को देखते हैं कि भुज पालना व्यवहारे धातु पठ्यते तस्माद अनवने अर्थात अपालने वर्तमानाद आत्मनेपदम भवति। अवन का नए समास करके अनवन। तो अवन क्या है? ये अवरक्षण गति कांति प्रीति, जिसके 19 अर्थ दिए हैं धातु पाठ में, उससे अवन शब्द बना है। और प्रमुख अर्थ जो उसका माना गया है, क्योंकि 19 अर्थों में सबसे पहला अर्थ है रक्षण, तो रक्षा सबसे मुख्य अर्थ है, उसी को बोलते हैं पालन। तो अवन के साथ में नए समास करेंगे तो अपालन, अर्थात केवल अव्यवहार अर्थ में, वहां आत्मनिपद हो जाता है। तो भूंगते भुंजाते। अनवन इति किम? तो भुनक्ति एनम अग्नि ही आहितः, जिसने अग्न्याधान कर लिया है, तो उस मनुष्य का वह आहित अग्नि पालन कर रही है, ठीक है। आहितः अग्नि ही एनम भुनक्ति। अब ये पालन अर्थ है, अवन अर्थ है, इसलिए परस्मैपदी रहेगा। वहां भी हम मंत्र बोलते हैं ना प्रारंभ में, सहनावतु सहनौ भुनक्तु, तो भुनक्तु में परस्मैपद है। तो यहाँ परमात्मा हमारा पालन करे, इस अर्थ को ले सकते हैं। अनवन प्रतिषेधेन रौधादिकस्यैव ग्रहणं विज्ञायते।
अब ये भी स्पष्ट हो गया है कि जब अनवन प्रतिषेध किया जा रहा है कि अवन अर्थ नहीं होना चाहिए, तो उससे ये भी पता लग रहा है कि जहां अवन अर्थ आया है उस गण की धातु लेना है हमें। तो अवन अर्थ आया है रुधादि गण की धातु में, तो रौधादिकस्यैव ग्रहण विज्ञायते न तौदादिकस्य, वहां अवन की जगह पालन शब्द है ना पर्यायवाची उसका। और तुदादि वाले में तो कौटिल्य अर्थ है, वो तो घटेगा ही नहीं यहाँ पर, भुजो कौटिल्य इत्यस्य, इसका ग्रहण नहीं है। तेन यह न भवति विभुजति पाणी, हाथ को टेढ़ा करता है, मोड़ता है। अब यहाँ पर इस धातु में आत्मनिपद नहीं होगा इस सूत्र से, जबकि अवन अर्थ नहीं है फिर भी। अगला सूत्र देखो, तुणे रणौ यत् कर्मणौ चेत स कर्ता नाध्याने। कहाँ पहुंच गई फाइल? ये है अणेरणौ यत् कर्मणौ चेत स कर्ता नाध्याने। अब यहाँ पर सूत्र का तो अर्थ हमने प्रथम वृत्ति में समझ ही लिया था ठीक प्रकार से, थोड़ा और दोहरा लेते हैं कि अणु यत् कर्म, अणु चेत स कर्ता, अन्यंतावस्था में जो कर्म है किसी धातु का और अन्यंतावस्था में वही कर्ता बन जाए, ये तो स्पष्ट हो जाए। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है इसमें। उस अवस्था में उस ण्यंत धातु से आत्मनिपद होगा, मुख्य अर्थ है आध्यान अर्थ को छोड़कर। अब यहाँ पर ण्यंत धातु से सामान्य रूप से सूत्र जो बनाया गया है पाणिनि के द्वारा वो है णिचष्ट, और ये कहता है कि यदि क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो आत्मनिपद हो जाता है। लेकिन हमें तो यहाँ पर जब आत्मनिपद वो कर ही रहा है, तो जहां नहीं हो पा रहा है आत्मनिपद वहां ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। तो यही बात प्रारंभ में कही कि णिचष्ट इति कर्तृभिप्राये क्रियाफले सिद्धमेव आत्मनिपद अकर्तृभिप्रायार्थो अयम् आरम्भः। अब सूत्र का अर्थ कर रहे हैं, ण्यंतात् आत्मनेपदम भवति। ण्यंत धातु से इस फाइल में शुद्धियां बहुत हैं, यहाँ लिखा है श्यंतात्, दिख रहा है? तो हमें उसकी फाइल बनानी होगी रेवली वाले काशिका की। तो ण्यंत से आत्मनेपद होता है, कहा कथम, वो धातु कैसी होनी चाहिए ण्यंत, यानी और क्या उसमें शर्त है साथ में कि अणौ यत् कर्म, अणौ चेत तदेव कर्म स एव कर्ता भवति। ण्यंतावस्था में भी कर्म तो वही हो, लेकिन वह कर्म वहां कर्ता के रूप में हो, तब ये आत्मनिपद करेगा। और ये बातें हम सारी फिर देखेंगे प्रामाणिक रूप से प्रत्युदाहरणों में, वहां एक एक बात को हटा हटा करके देखेंगे। अनाध्याने आध्यानम वर्जयित्वा, आध्यान अर्थ को छोड़ करके, आध्यान का पता ही है हमें, ध्येय चिंतायाम होता है ना, आंग और लगा दिया है, तो स्मरण करने अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। आध्यान का अर्थ हो गया स्मरण, ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए। उदाहरण देखो, आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका, पहले हम यहाँ घटाएंगे क्योंकि सूत्र तो जहां आत्मनेपद कर रहा है उस उदाहरण को समझने से पहले हमें अण्यंत अवस्था को भी समझना होगा। तो आरोहंती में अण्यंत अवस्था है धातु की, कर्म क्या है हस्तिनम, इसी पर ध्यान देना है। अब ये कर्ता बन कैसे जाता है ये भी विचार करने योग्य है, क्योंकि यहाँ जो वाक्य का अर्थ निकल रहा है कि ये जो हाथी पर जो शासन करते हैं उनको वश में करने वाले कौन होते हैं, वो हस्तिपक, जिसे हम कहते हैं ना महावत, ठीक है ना, उसके ड्राइवर जो होते हैं उसको वश में करने वाले, तो वो हाथी पर चढ़ रहे हैं। तो हस्ती यहाँ पर हो गया कर्म,
लेकिन हाथी पर चढ़ते हैं तो क्या होता है उस समय? हाथी किस तरह का व्यवहार करता है कि हाथी चढ़ने वालों को, उनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि जब कोई चढ़े तो वो नीचे को झुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो ऊंचाई कम हो जाती है, सरलता से चढ़ जाते हैं। तो जब वो नीचे बैठ गया तो अब हस्तीपकों को क्या बहुत अधिक परिश्रम करना होगा चढ़ने में? अब तो बिल्कुल कठिनाई नहीं हो रही है, बहुत ही सरल बना दिया हाथी ने। तो हाथी ने सरलता उत्पन्न कर दी, तो अब वाक्य कहने में क्या आ गया कि अरे हस्तीपक, आप लोग क्या चढ़ रहे हैं हाथी पर, हाथी स्वयं ही आपको चढ़ रहा है। ठीक है ना? उसने ऐसी स्थिति बना दी कि वो स्वयं ही आपको चढ़ा रहा है, आपको तो बस केवल पैर आगे बढ़ाना है ऊपर जरा सा, और कुछ नहीं करना है। नहीं तो चढ़े हुए हाथी पर अगर चढ़ना हो, जो खड़ा हुआ हाथी है, तो कैसे चढ़ेंगे? सीढ़ी लगानी होती है ना। मान लो कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक को और बैठना है, तो बार बार तो हाथी नीचे नहीं बैठाएंगे उसके लिए, तो सीढ़ी लगा करके और एक और चढ़ा दिया उसके ऊपर, क्योंकि बिना सीढ़ी के कैसे पहुंचेंगे वहां तक, इतनी ऊंचाई तक। तो आरोहयते हस्ती स्वयमेव। अब यहाँ पर जो हस्ती कर्म था वो कर्ता बन चुका है, स्पष्ट है। उपसिंचंती हस्तिनम, हस्तिपका, हस्तिपक हाथी को पानी डाल करके उसका शुद्ध कर रहे हैं, उसको नहला रहे हैं। तो हाथी और नीचे को बैठ गया कि लो आराम से नहलाओ ना मुझे, अब आपको ऊपर जोर से पानी नहीं फेंकना पड़ेगा। तो उपसेचयते हस्ती स्वयमेव, बन गया कर्ता। पश्यंती भृत्या राजानम, अब जो सेवक हैं वो राजा को देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, भीड़ अधिक है और राजा वहां कुर्सी पर बैठा है या नीचे मंच पर बैठा हुआ है, जहां भी है। तो जब खड़े होकर के लोग देखेंगे ना, तो पीछे वाले जो होते हैं उनको नहीं दिखाई देता, आगे वालों का सिर आगे सामने आ जाता है। तो कैसे देखते हैं फिर? उचक उचक करके, उचकना जानते हो नहीं? पैरों को थोड़ा उठाते हैं ना ऊपर को, पंजों पर लाते हुए, तो परेशानी हो रही है उनको। तो राजा ने देखा कि ये तो सब परेशान हो रहे हैं, तो क्या किया उसने? वो ऊंचाई पर जाकर के खड़ा हो गया। अब तो कोई समस्या नहीं आ रही है देखने वालों के लिए, तो वो स्वयं जो है स्वयं ही दिखा रहा है अपने को। तो पश्यन्ति भृत्या राजानम दर्शयते राजा स्वयमेव। यहां तक ये बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि तभी आगे का विषय समझ में आएगा। अब यहां देखो इसके प्रतिदाहरणों में, किरणे रीति किम, आपने कहा कि ण्यंत धातु से आत्मनेपद होता है, बाकी शर्तें तो हमने आपकी समझ ली, लेकिन आप अगर ये हटा दो कि ण्यंत से आत्मनेपद होता है तो क्या होगा फिर? तो देखो वाक्य पहला तो वैसा ही है, आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका। अब दूसरा जो वाक्य आएगा उसमें हम इसको ण्यंत नहीं बनाएंगे। किसको किसको नहीं बनाएंगे ण्यंत? रोह धातु को ही तो। आरोहंती में रोह धातु बिना णिच की है, ण्यंत नहीं है। तो अब तक हम क्या कर रहे थे कि दूसरे वाक्य में उसको ण्यंत बना रहे थे। तो यहाँ यही तो होना चाहिए ना कि दूसरे वाक्य में ण्यंत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो ण्यंत है। आरोहयमाण, णिच है कि नहीं है यहाँ पर? यहाँ तो णिच दिखाई दे रहा है ना, शानच किया गया है ना बाद में। लेकिन ये णिच जो यहाँ पर आया हुआ है, ये उस तरह से लटलकार का रूप नहीं है जो कि पहले आरोहंती में था, क्योंकि उसके स्थान पर तो आरोहति आ रहा है। देखो आगे, आरोहयमाणो हस्ति साधु आरोहति। अब इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ? ये तो पता लग गया हमें कि आरोहंती यहाँ पर अण्यंत अवस्था है, और अगले वाक्य में भी अण्यंत अवस्था है आरोहति। तो वहां तो ये आपने पता नहीं करेगा, जबकि कर्म कर्ता बन गया है। देखो अन्य सारी बातें घटानी होंगी, ध्यान रखना। प्रत्युदाहरण में जिस पद का प्रयोजन दिखाना होता है, उस पद को हटाते हुए सूत्र की अन्य सारी बातें ज्यों की त्यों स्वीकार करनी होती हैं। तो अण्यंत अवस्था में जो कर्म वो है हस्तिनम। अब ण्यंत अवस्था नहीं है दूसरे वाक्य की, लेकिन कर्म को तो कर्ता बनाना होगा, तो हस्ति वहां कर्ता बन चुका है। अब वाक्य का अर्थ तो परिवर्तित होगा, पहले जैसा तो नहीं रहेगा। तो क्या अर्थ बनेगा इस वाक्य का?
कि ऐसा हाथी जो कि औरों को अपने ऊपर चढ़ा रहा है, आरोहयमाण, चढ़ाता हुआ, हस्ती, साधु आरोहति, अच्छी प्रकार से किसी और स्थान पर चढ़ रहा है। वो वाक्य समझ में आया? वो उनको नहीं चढ़ा रहा है, उनको चढ़ाने में सहायता नहीं कर रहा है, वो तो जैसे भी चढ़ रहे हैं चढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में वो हाथी, अब वो लोग उधर चढ़ रहे हैं उसके ऊपर, और हाथी अपना पैर किसी अन्य स्थल पर आगे बढ़ा रहा है, ऊंचाई पर, कह सकते हैं। साधु आरोहति, ऊंचाई पर जा रहा है। एक होता है ना ढाल का रास्ता, एक होता है ऊंचाई का रास्ता, तो ऊंचाई की तरफ जा रहा है वो, उधर चढ़ने वाले चढ़ भी रहे हैं उस पर। तो वाक्य का अर्थ बदल चुका है। और बदला क्यों? क्योंकि आरोहति में णिच नहीं है। तो भले ही कर्म यहां कर्ता बन गया हो, फिर भी आरोहति से आत्मनिपद नहीं होगा। अब दूसरा पद यहां पर अणु। अब अणु का प्रयोग दिखाया गया कि अणु इति किम। अब अणु को हटाएं तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? क्योंकि अभी तक हम जो कह रहे थे कि अण्यंत अवस्था में जो कर्म, अब ये तो वाक्य नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब तो ये बनेगा कि धातु से चाहे णिच हो पूर्व काल में या न हो, लेकिन कर्म कर्ता अवश्य बनना चाहिए अगले वाक्य में अण्यंत अवस्था में जाकर के, ठीक है ना। अब यहां पर देखो वाक्य क्या है पहला, गणयति गणम गोपालकः। क्या अर्थ होगा इसका? गोपालक हम्म, उस समूह को गिन रहा है। गिन रहा है या गिना रहा है? गिन रहा। क्यों? गणयति में, गिना रहा। गणयति में तो णिच आ रहा है। वो चुरादी वाला है धातु। चुरा तो दी। चुरादी वाला है तो क्या हो गया? गिना रहा है, ये अर्थ नहीं है। हाँ, चुरादी वाला सामान्य अर्थ में ही होता है। धातु का जैसा भी अर्थ है सामान्य, अर्थात वह प्रयोजक नहीं होता है। तत्प्रयोजको हेतुश्च जो सूत्र लगाते हैं ना, वहां पर उसकी हेतु संज्ञा नहीं करेंगे, वो प्रयोजक नहीं है, वो स्वयं ही गिन रहा है बस। तो स्वयं गिन रहा है ये तो ठीक है, लेकिन अणु इति किम जो कहा था, अण्यंत अवस्था में जो कर्म होगा, तो ये जो कर्म है गणम, यहाँ पर गणम माने समूह, अर्थात पशुओं का समूह, गोपालक है तो गायों का समूह ले सकते हैं। तो यहाँ यहाँ जो गणम कर्म है, तो धातु की अवस्था कैसी है? ण्यंत है या अण्यंत है? नियंत ही है। ण्यंत है, ण्यंत है ना, और होना चाहिए अण्यंत। अब यही कर्म बन गया कर्ता अगले वाक्य में, और अणु हमने कहा नहीं, तो अगले वाक्य में फिर वहां पर भी आत्मनिपद की प्राप्ति होने लगेगी। अब अगले वाक्य में देखो, देखो यहां तो हमने चुरादी से णिच किया, गणयति गणम गोपालक। अगले वाक्य में देखो, गणयति गणः स्वयमेव। पहले इसके अर्थ को समझते हैं कि वो जो समूह है, देखो अभी तक क्या कर रहा था, गोपालक गायों के समूह को गिन रहा था, और गायें कैसे थी? तितर बितर। तितर बितर का अर्थ पता है? इधर उधर, कोई क्रम से नहीं थी। तो गिनती में भूल जाती है ना अगर लाइन से न लगे हों, तो ये नहीं मालूम पड़ता कि हमने कहाँ तक गिन लिए, कहाँ से प्रारंभ करें, कहाँ अंत करें। तो गायों ने क्या किया कि एक पास में आकर के खड़ी हो गई, अथवा एक पंक्ति में आ गई, पंक्ति जैसी बन जाती है उस प्रकार से। तो उस अवस्था में अब क्या हो रहा है कि वो गण स्वयं ही गिनवा रहा है अपने को। अब सरलता उत्पन्न करने से होते हैं ऐसे प्रयोग ये। यद्यपि गिनने का प्रयास तो वही करेगा ना गोपालक, वो गायें थोड़ी कहेंगी हमें गिनो, कि देखो हम बोल रहे हैं एक, फिर दूसरी गाय ने बोला दो। जैसे छात्र पढ़ते हैं ना, तो वहां पर उपस्थिति कभी कभी कैसे होती है? जी। ऐसे होती है, एक पंक्ति में छात्र बैठे हुए हैं, और वहां पर पहले ने बोला एक, दूसरे ने, अब अध्यापक को कुछ नहीं बोलना पड़ रहा है, एक दो तीन, छात्र अपने आप ही बोलते जाएंगे संख्या को क्रम से, तो अध्यापक को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। ऐसे तो गाय बोलेंगे नहीं एक दो तीन। गिनना तो उसी को है, तो सरलता के लिए। अब यहाँ जो गणयति में अणिच प्रत्यय है, ये कौन सा अणिच प्रत्यय है? प्रश्न ये उठेगा ना, ये कौन सा है? प्रयोजक हुआ। हम्म,
प्रयोजक। ये हेतु मत ऋणिच होगा। तो हेतु मत ऋणिच होगा तो प्रश्न ये उठेगा कि हेतु मत ऋणिच कैसे आ गया, यहाँ तो चुरादी ऋणिच नित्य है ना। चुरादी ऋणिच सत्यापपाशी सूत्र से चुरादी ऋणिच तो चुरादी गण की धातु से नित्य ही होता है ना, तो फिर हेतु मत ऋणिच कैसे आ जाएगा, है ना। तो देखो वहां धातु पाठ में, अगर धातु पाठ किसी के पास में है तो निकाल के देख लो संदेह दूर करने के लिए, कि वहां पर एक कॉलम ऐसा प्रारंभ होता है अंत से कुछ पूर्व, अंत में पहुंच जाओ चुरादिगण के, तो वहां एक सूत्र है आधृषाद वा, निकालो, जी मिल गया ना। जी आधृषाद वा, तो धृष तक जो धातुएं आगे आ रही हैं, धृष पर्यंत, वहां पर चुरादिणिच विकल्प से होता है, अर्थ वही रहेगा धातु का, विकल्प से णिच होगा। तो उसी में, उसी के अंतर्गत गण संख्याने धातु आ रही है या नहीं। आधृषाद वा से आगे बढ़ करके जो अगला कॉलम आएगा ना, अगला जो प्रकरण, उसमें देखो कहीं गण संख्याने होगी। नहीं आते, जिसके आगे वाले में है अथादंताः। मैं वही कह रहा हूं, दृश्य से तो पहले है ना। नहीं, दृश्य प्रसहने, हाँ, वहां तो नहीं नहीं, इत्यादृशीयाः हो गया। रुको रुको, देखो आधृषाद वा, नहीं एक चीज और है इसमें, हाँ ये दृश्य प्रसहने, यहां जाकर के इन्होंने इत्यादृशिया ये बंद तो कर दिया है, लेकिन और उसके आगे जब अथ अदंता प्रारंभ करते हैं तो वहां पर आगे आ रही है गण संख्या ने, यही तो कहना है ना। जी अर्थात दृश्य के क्षेत्र में नहीं आ रही है, दृश्य तक की जहां गिनती की गई है। लेकिन हम इसको थोड़ा और व्यापक कर सकते हैं, व्याख्याकारों ने यही स्वीकार किया है कि इसको दृश्य के अंतर्गत लिया गया है, ठीक है ना। ये तो सीमा जो बांध गई है, तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, और आगे बढ़ा करके यहाँ पर गण संख्याने को भी उसी के अंतर्गत ले लिया गया है। अब उसके अंतर्गत लेंगे तो गण संख्याने का रूप कैसे बनेगा, गणयति और गणति, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं इसको, अर्थ वही रहेगा। इसमें आख्यातिक में देखना, इसमें स्वामी दयानंद ने ये हो गया पदगत वाला इत्यादृशिया। यहाँ भी खैर वैसा ही है, लेकिन कुछ व्याख्याकारों ने इसको दृष्ट धातु का जो प्रकरण है ना, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया है, और वहां ऐसा मानते हुए विकल्प करके, ये एक पक्ष बता रहा हूं मैं, तो उस अवस्था में हम सामान्य यानी बिना णिच वाला चुरादी णिच न करके और हेतु मत णिच कर लिया हमने, एक तो ये है। दूसरा समाधान और क्या हो सकता है इसका, यदि हम चुरादी णिच को मान भी लें, तो चुरादी णिच मान करके धातु का तो अर्थ बदलेगा नहीं, ठीक है ना। गिनता है यही तो रहेगा, हमें क्या अर्थ लेना है, गिनवाता है। तो चुरादी णिजंत से क्या दोबारा णिच कर सकते हैं, क्यों क्यों नहीं कर सकते, प्रयोजक नहीं बनेगी वो, कर्ता प्रयोजक बनेगा नहीं बनेगा। जब गिनवाता है अर्थ बोलेंगे तो उस अवस्था में तो बन गया ना प्रयोजक वो कर्ता, तो प्रयोजक बन गया तो हेतु मतीचा भी लगेगा। अब हेतु मतीचा लगेगा कि दूसरा णिच आया, दूसरा णिच आया वो है आर्धातु, आर्धातु होने से णिलिटी से पहले वाला णिच का लोप हो जाएगा, रहेगा तो एक ही, हो गया ना स्पष्ट। इस तरह से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह समझनी है कि दूसरे में हेतु मत णिच है। अब यहाँ गणयति गण स्वयमेव, इस वाक्य में वह समूह स्वयं ही गिनवा रहा है अपने लिए। तो अब इन दोनों वाक्यों में देखो, जो पूर्व कर्ता था वो यहाँ पर, वो कर्म था वो यहाँ पर कर्ता बन चुका है।
लेकिन पूर्व धातु अण्यंत अवस्था की नहीं है, इसलिए दूसरे वाक्य में गणयते नहीं बनेगा। हो गया, आगे देखो। इसको भी बीच बीच में मुझे कभी कभी याद दिला दिया करो फाइल आगे करने के लिए। अच्छा, अब कहा कर्म ग्रहणम किम। कर्म ग्रहण सूत्र में देखो, ठीक है ना, कि अण्यंत अवस्था का कर्म ण्यंत अवस्था में कर, अण्यंत अवस्था का कर्म ण्यंत अवस्था में कर्ता बनना चाहिए। अब यहां देखो, अण्यंत अवस्था में दात्रेण शब्द है, ये कर्म तो नहीं है, ये कारण है। लेकिन दूसरे वाक्य में तो हमें इसको कर्ता बनाना होगा ना। अभी तक क्या हो रहा था, कर्म कर्ता बन रहा था, और इन दोनों वाक्यों में क्या हुआ है कि करण कर्ता बन गया है। कैसे बन गया, तो लुनाति दात्रेण, दात्र से काट रहा है। अब क्या हुआ कि दात्र की धार इतनी अच्छी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो टूल्स होते हैं और उसमें कोई नया टूल ले आया, या उन्हीं में से कोई बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है, हम कुछ कार्य और कर रहे हैं, अचानक उस पर दृष्टि पड़ी, कह रहे ये तो बड़ा अच्छा हमारे पास साधन आ गया है, तो हमारा मन क्या करेगा कि चलो आज इसका प्रयोग करते हैं। यद्यपि कोई प्रसंग नहीं था वहां उसका प्रयोग करने का, ठीक है ना, दात्र दिखाई दिया, उसकी धार चमक रही थी, तो मन करने लगा कि चलो आज इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि टूल खराब होता है तो मन नहीं करता ना, अरे क्या करेंगे, बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, कार्य भी सिद्ध होगा नहीं, तो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर दात्र इतना सरलता से प्रयोग करने लायक बन चुका है, तो अगला वाक्य बन गया कि दात्र स्वयं ही कटवा रहा है, लावयति दात्रम स्वयमेव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी ये करण कर्ता बना है, हमें क्या चाहिए, कर्म कर्ता बनना चाहिए, बाकी सारी बातें मिलेंगी जो कि तो लावयति में आत्मनिपद नहीं हुआ। अब जो इसमें शब्द आया है एक रणौ चेत, रणौ यत कर्म, णौ चेत। तो णौ चेत जो शब्द दिया है इन्होंने, इसको यदि न भी दें तो सूत्र रहेगा अणौ यत कर्म स कर्ता अनाध्याने। तो क्या अर्थ बनेगा कि अण्यंत अवस्था में जो कर्म है वह यदि कर्ता बन जाता है तो आत्मनिपद हो जाएगा। अब अण्यंत अवस्था नहीं बोली मैंने, कर्ता बन जाए बस, चाहे किसी का ही बन जाए चाहे। अब देखो वाक्य, क्योंकि ये जो कहा है ना, ये आवश्यक था कहना समान क्रिया के लिए। देखो, आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका, ये तो वाक्य ज्यों का त्यों रहा जैसे पहले हमने बोला था। तो यहां पर आरोहंती, ये जो क्रिया है अण्यंत अवस्था की, तो ये तो सूत्र कह ही रहा है अणउ यत कर्म, कर्म मिल गया हमें हस्तिनम, सकर्ता, देखो ये कर्ता बन रहा अगले वाक्य में, आरोहयमाणो हस्ति भीतान सेचयति मूत्रेण, तो हस्ति कर्ता बन गया है ना। लेकिन हो क्या रहा है अब कि समान क्रिया नहीं है। आरोहंती यहां पर रो धातु थी, अगले वाक्य में ण्यंत धातु बन गई सिंच सेचयति, धातु बदल गई ना। तुर्णव चेत, तुर्णव चेत ग्रहण जो कर दिया, अब स्पष्टता हो गई कि अनंत अवस्था में जो कर्म नवचेत स करता, ण्यंत अवस्था में धातु तो वही आएगी ना, ण्यंत अवस्था में वह कर्ता बन जाए। धातु एक ही रहेगी नहीं, जिस धातु का कर्म है उसी धातु का कर्ता होना चाहिए। यहां अब विपरीत हो गया है कि अण्यंत अवस्था में कर्म रो धातु का है, वही कर्म जब कर्ता बना तो कर्ता बन गया वो सिच धातु का। अब अर्थ क्या होगा इसका, जरा वो भी कर लो विचार, ये तो हमने सारी बात देख लिया, ठीक है ना। णव चेत का प्रयोजन समझ में आ गया है। अर्थ क्या बनेगा इसका वाक्य का, क्योंकि संगति लगानी होती है ना, ये वाक्य बना दिया इन्होंने, तो कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या अर्थ होगा इसका, कठिन शब्द तो नहीं है, क्या अर्थ निकल रहा है बताओ। स्वयं से अपने ऊपर चढ़ने वाला हाथी हम्म भयभीत हुए लोगों को
मूत्र से नहवाता है। भयभीत हुए लोगों को मूत्र से नहला रहा है, जो चढ़ रहे हैं उनको। नहीं, ये थोड़ी संगति नहीं लग रही है ना। देखो, भीत शब्द तो ठीक है कि जब हाथी पर चढ़ रहे होते हैं तो डर तो लगता ही है थोड़ा, है ना। और यहां डर का एक कारण और भी बन गया। वो क्या बन गया कि हाथी ने सरलता नहीं दी चढ़ने वालों के लिए। वो खड़ा का खड़ा ही रहा, ठीक है ना। वो खड़ा का खड़ा ही रहा। अब खड़ा का खड़ा रहा तो चढ़ने वालों को अब भय लग रहा है कि हम गिर न पड़े चढ़ते चढ़ते। तो भय में होता है ना कि कभी कभी मूत्र जो है उसका प्रस्रवण हो जाता है, ठीक है ना। तो उस अवस्था में उनसे जो मूत्र निकल रहा है चढ़ने वालों से, ठीक है ना, जो लोग चढ़ रहे हैं, तो उनसे जो मूत्र निकल रहा है तो हाथी पर गिर रहा है वो, ठीक है ना। तो हाथी का सिंचन हो रहा है। तो हाथी क्या कर रहा है कि आरोहयमाणा हस्ती, ऐसा हस्ती जो कि अन्य लोगों को अपने ऊपर चढ़ा रहा है, यानी चढ़ाता हुआ हस्ती, भीतान सेचयति मूत्रेण, जो भीत लोग हैं, डरे हुए हैं। अब भीतान का, ये भीतान कर्म किसका बनेगा, ये प्रश्न उठेगा। तो भीतान कर्म है आरोहयमाणा का। अब इसको फिर दोबारा देखो, भीतान आरोहयमाणा हस्ती, डरे हुए लोगों को चढ़ाता हुआ अपने ऊपर ये जो हाथी है, यह मूत्रेण, अब इसमें अध्यार करना है तो आत्मानम कह सकते हैं, आत्मानम सेचयति, अपने लिए गीला कर रहा है वो, ठीक है ना, अपने लिए गीला कर रहा है। तो ये इसका तात्पर्य है। तो इस वाक्य में यहां पर स्पष्टता यह है कि अण्यंत अवस्था में जो धातु है वो आरोहंती रो धातु है, और ण्यंत अवस्था में सिंच धातु है, इसलिए ये सूत्र आत्मनिपद नहीं करेगा। आगे देखो, यत् सग्रहणम अनन्य कर्मार्थम। अब इसमें देखो, ने रणऊ यत्, एक तो यत् शब्द दिया गया, यत् कर्म, और रणऊ चेत स, कर्ता से पहले, तो यत् और स, ये जो दोनों शब्द हैं, तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि कर्म वही रहना चाहिए उसके लिए, यानी कि जो कर्म अण्यंत अवस्था का है, स वही कर्म, स किसको कहेगा, अब पिछले वाले कर्म को, स कर्ता वही कर्ता बन जाए। तो अनन्य कर्मार्थम, ऐसा नहीं है कि अगले वाक्य में कर्म कोई और, वो कर्ता कोई और बन रहा है। तो अब ऐसा ही तो वाक्य लाएंगे। तो आरोहंती हस्ते न हस्ते पर कहा, ये तो ज्यों का त्यों हो गया। अब यहाँ कर्म कौन सा है, हस्ती। अब अगले वाक्य में देखो कि आरोहयमाणो हस्ती स्थलम आरोहयति मनुष्यान। यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, देखो, आरोहंती हस्तिनम हस्तिपकाह, यहाँ कर्म कौन है, यहाँ कर्म है हस्ती, किस धातु का, ये भी साथ में देखना है, किस धातु का कर्म है, रुह। रोह धातु का। तो अगले वाक्य में भी रोह धातु का कर्ता होना चाहिए वो। लेकिन देखो अगले वाक्य में, अगले वाक्य में हस्ती किसका करता है, नहीं, आरोहंती हस्ते हस्तिपकाह में हस्ती कर्म है आरोहंती इस धातु का, ठीक है ना। और अगले वाक्य में कर्म कुछ और दिखाई दे रहे हैं, नहीं। देखो, आरोहयमाणो हस्ती, यहाँ चढ़ाता हुआ हस्ती, चढ़ाता हुआ हस्ती, ये वाक्य तो बोल दिया हमने, और हमें कर्म भी जो कर्ता बना है वो भी वही दिखाई दे रहा है। लेकिन यह कर्ता यहाँ पर, यहाँ जो बना है ये जिस धातु का बना है, धातु भी वही है, देखो आरोहयति, लेकिन आरोहयति का कर्म यहाँ पर कौन कौन से दो हैं, देखो, मनुष्यान भी है और स्थलम भी है, दिख रहे हैं दोनों।
द्विकर्मक बन गई है ऋण्यंत होने से। ये इनके स्थल पर मनुष्यों को चढ़ा रहा है। तो ये वाक्य वैसा तो नहीं है ना जैसे पहले था कि आरोहय मानो हस्ती, नहीं आरोहय मानो कहाँ बोल रहे थे वहां पर, आरोहयते हस्ती स्वयं एवं, हस्ती स्वयं ही चढ़ा रहा है उनके लिए। लेकिन यहाँ पर आरोहय माण हस्ती, आरोहय माण तो बन गया हस्ती का विशेषण, लेकिन आगे चल करके स्थलम आरोहयति मनुष्यान, इनके रोह धातु के जो कर्म हैं स्थलम और मनुष्यान ये आगे सामने आ रहे हैं। ये करता है नहीं यहाँ पर क्योंकि पीछे ये कर्म नहीं थे। तो इस तरह से पूर्व जैसा वाक्य यहाँ पर नहीं हो रहा है और न होने के कारण से आरोहयति में आत्मनिपद नहीं हुआ है। आगे देखो कर्ता इति किम। अब कर्ता के विषय में चर्चा प्रारंभ की कि अणु यद कर्म अणु चेत। अब कर्ता को हटा दो तो क्या होगा, पहले तो चेत शब्द ही जो है वो निरर्थक हो जाएगा। यदि यदि क्या बोलेंगे फिर हम, तो अणु यद कर्म अणु अणु चेत क्या अर्थ बनेगा इसका, ठीक है ना। ये किसी एक शब्द पर जब आक्षेप उठाते हैं तो उससे संबद्ध वो अन्य शब्द भी साथ में आ ही जाएंगे क्योंकि उनकी भी फिर आवश्यकता नहीं रहेगी। बस ये होगा कि जो अन्यंत अवस्था में कर्म है अणु अणु यत कर्म, अब यहाँ पर अणु यत कर्म अणु चेत और स तक भी आ गए हम और आगे कर्ता को हटा दिया तो अन्य शब्द भी असंगत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा यदि करते हैं तो उस अवस्था में क्या होगा कि आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका, ये तो वाक्य ज्यों का त्यों रहा, यहाँ प और लिख लेना अगर नहीं है पुस्तक में तो, हस्तिपका हस्तिका लिखा हुआ है। तान आरोहयति महामात्र। अब देखो इस वाक्य में क्या है कि हस्ती पर हस्तिपक चढ़ रहे हैं और उनके चढ़ने में हाथी तो कोई सरलता नहीं प्रदान कर रहा है, बैठा नहीं वो, लेकिन महामात्र जो है उनको चढ़ा रहा है, उनको साधन प्रदान कर रहा है, चाहे सीढ़ी लगा करके या कमर को हाथ से पकड़ करके उठाते हैं ना ऊपर के लिए, उस तरह से वो सहायता कर रहा है, वो चढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो अगले वाक्य में कर्ता कौन है, महामात्र, और पिछले वाक्य में कर्म कौन था, हस्तिनम। तो हस्ती कर्ता नहीं बना वहां पर, और जब कर्ता कह दिया कि सचेत कर्ता वही कर्ता होना चाहिए, तो इस कारण से आरोहयति में आत्मनिपद नहीं हुआ। अनाध्यान इति किम, आध्यान अर्थ होगा तब भी ये सूत्र नहीं लगेगा। जैसे स्मृति वन गुल्मस्य कोकिलः, जो वनों का समूह है, वन गुल्म, गुल्म गुच्छे को बोलते हैं ना, तो वन का जो गुच्छा है एक प्रकार से, गुल्म के और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ वन गुल्म कहा गया है तो कोयल को तो अच्छा लगता ही है जहाँ बहुत सारे घने पेड़ हों, ठीक है ना। गुच्छे का तात्पर्य घने पेड़ जहाँ होते हैं ऐसा वन, तो कोकिल उसको याद कर रही है, ठीक है ना। यहाँ कर्म में षष्ठी है, ये निशेष मान करके कर्म की विवक्षा न होते हुए वो शेष बन गया है, शेष होने से शेष लक्षणा षष्ठी। तो स्मृति वन गुल्म से कोकिल, कोकिल वन गुल्म का स्मरण कर रही है। अब क्या हुआ कि कोयल उड़ के जा रही थी, ठीक है ना, यात्रा कर रही थी अपनी, अचानक उसको एक वन दिखाई दे गया जो कि घने वृक्षों वाला था, तो वन गुल्म उसको दिखाई दे गया। अब दिखाई दे गया तो अब उसको याद आने लगी ना, भाई हम भी कहीं जा रहे हों, अचानक कोई हमारा प्रिय वर, हम कुछ और ही चिंतन करते चले जा रहे हैं, अचानक सामने कोई हमारा मिलने जुलने वाला जिसको हम पहले से जान रहे होते हैं वो सामने आ गया, तो अब हम जो है उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे नहीं, तुरंत उसका ध्यान आ जाएगा, उससे बात करना चाहेंगे, उसकी सारी पीछे की स्मृतियां और सब भराएंगी। तो ऐसे ही उस वन गुल्म के सामने दिखाई देने पर अब वह वन गुल्म ही उसको अपना स्मरण करा रहा है, इस तरह से। तो स्मरयति एनम वन गुल्म स्वयमेव। तो यहाँ वाक्य तो ज्यों का त्यों पूर्व जैसे ही हैं सारे ये, लेकिन अंतर क्या है यहाँ पर कि स्मृति धातु आध्यान अर्थ की है ये, बस ये तात्पर्य है। अब यहाँ पर एक चीज और है, थोड़ा गहराई से विचार करना अब थोड़ा सा, कि आपने जो उदाहरण दिए हैं सारे,
हम पहले ही वाक्य को ले लेते हैं कि आरोहंती हस्तिनम हस्तिपकाः और आरोहयते हस्ति स्वयमेव। क्या यहाँ पर कर्म कर्ता नहीं बना है? स्पष्ट है कि बना है, सूत्र भी यही कह रहा है। कर्म कर्ता बना है नहीं। और जब कर्म कर्ता बनता है तो आत्मनेपद करने के लिए सूत्र कौन सा हम प्रयोग करते हैं? उसको कर्म वाच्य के समान मानते हैं ना उस वाक्य को, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर वही प्रश्न उठाया गया है कि ननु च अत्र। इतनी देर से हम आप उदाहरण देते चले आ रहे हैं, तो यहाँ हम जब विचार करते हैं तो ये तो सारे आपके उदाहरण कर्मकर्ता वाले हैं। ये तो तत्र कर्मवत भावे नहीं, वह कर्मवत भाव कर लेंगे और भाव कर्मणों से आत्मनिपद हो जाएगा। कर्मवत भावे नहीं वह सिद्धम आत्मनिपदम किमर्थम इदम उच्यते। फिर ये सूत्र की आवश्यकता क्या थी आपको कहने की? अब इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि कर्मवत कर्मणा जो तुल्य क्रिया जो सूत्र है, ये वास्तव में कर्मवत भाव किन धातुओं में करता है? ठीक है ना, किन धातुओं में ये कार्य करता है, ये विचार करना होगा। तो अभी तो वो सूत्र आया नहीं है, जब आगे आएगा तो वहां पर एक कारिका आएगी, उसको यदि चाहो तो लिख लो या फिर उस सूत्र को ही निकाल लो। अगर कारिका देखनी है तो कर्मवत कर्मणा तुल्य, हाँ इसी पर होनी चाहिए। देखो निकाल के। तो कारिका में बोल रहा हूं कि कर्मस्थः पचतेर भावः। कारिका को समझने से पहले थोड़ा एक भूमिका समझ लो कि देखो धातुएं दो प्रकार की होती हैं। धातुएं दो प्रकार की होती हैं। एक धातुएं ऐसी होती हैं जो कर्ता में घट रही होती हैं, एक धातुएं ऐसी होती हैं जो कर्म में घट रही होती हैं। ठीक है ना। अब यहां भी दो प्रकार के भेद और करेंगे अब इन्हीं में से, कि जो धातु कर्ता में घट रही है वो दो प्रकार से घटेगी। एक तो कर्ता में क्रिया के साथ घटेगी, यानी कर्ता में स्पंदन भी हो रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, कर्ता में स्पंदन भी हो रहा है। एक ऐसी घटेगी धातु कर्ता में कि कर्ता में कुछ भी नहीं हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? भाव। स्पंदन और भाव। जैसे कोई सो रहा है तो कुछ हो रहा है क्या उसके अंदर? कोई गतिविधि चल रही है? कुछ नहीं। और एक गमन कर रहा है दोनों करता, सोने वाला भी करता है, गमन करने वाला भी करता है। तो गमन करने वाले में तो उसमें परिवर्तन हो रहा है ना, गति हो रही है, स्पंदन चल रहा है। और सोने वाले में स्पंदन नहीं हो रहा है। तो हम कैसे बोलेंगे कि ये जो शी धातु है ये कर्तृस्थ भाव है और गम धातु कर्तृस्थ क्रिया है। उस क्रिया को स्पंदन कहा गया। और यही बात कर्म में घटाओ। ठीक है ना। यही बात, जैसे चावल पक रहे हैं, ओदनम पचती, तो यहां पर देवदत्ता ओदनम पचती, ओदन कर्म है तो पचन क्रिया देवदत्त में हो रही है या कि ओदन में हो रही है? ओदन में हो रही है। क्या ओदन में स्पंदन हो रहा है? कुछ भी नहीं। जो गलन क्रिया हो भी रही है वो वो ठीक है, वहीं पर अंदर अंदर हो रही है, वो हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है, हम उसको स्पंदन के रूप में नहीं लेते। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पच धातु है ये कर्मस्थ भाव है। ठीक है ना, कर्म में स्थित भाव के रूप में है, स्पंदन नहीं हो रहा है वहां। और दूसरा हम ऐसा उदाहरण लें अब कि जहां कर्म में स्थित है और स्पंदन भी हो रहा है। जैसे देवदत्त दात्रेण काष्ठम लुनाति, लकड़ी फाड़ रहा है कोई, लकड़ी में स्पंदन होगा कि नहीं जब फटेगी तो ये क्या है? कर्मस्थ क्रिया। तो मैंने चार शब्द बोले, कर्तृस्थ भाव, कर्तृस्थ क्रिया, कर्मस्थ भाव, कर्मस्थ क्रिया। यहां तक स्पष्ट हुआ। अब कारिका अगर निकाल लिए देखो इसको कि कर्मस्थ पचतेर भाव, एक एक उदाहरण दे दिया है उन्होंने। पचतेर भाव कर्मस्थ, पच धातु का जो भाव है वो किसमें स्थित है? कर्म में। जैसे उदनम पचती, कर्मस्थ पचतेर भाव।
कर्मस्था च अभिधेय क्रिया, और भिद धातु जो है वो क्रिया के रूप में है, ये भाव के रूप में नहीं है, ये भी कर्म में स्थित है। ठीक है ना, जैसे लकड़ी फाड़ने की बताया था मैंने अभी। अब कर्ता का उदाहरण दिया, मासासी भाव कर्तृस्थ। कर्ता में स्थित भाव क्या बताया, मासासी भाव। आस धातु का भाव, आस का अर्थ क्या है, बैठना, तो बैठने में कोई स्पंदन हो रहा है, बैठे हुए हैं बस। और मास शब्द इसलिए जोड़ा है साथ में कि मास ये कालवाचक जो शब्द है ना, मासा मासते, मास भर बैठा है। मान लो कोई पत्थर पड़ा है कहीं पर, ऐसे ही 1 महीना हो गया, हिला डुला ही नहीं बिल्कुल भी। और ये जो वाक्य आते हैं जिसमें कि कालवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहां द्वितीया करने के लिए हम वो बोलते हैं ना कि कालाध्व बाबा, कालाध्व, काला वो ध्यान से उतर गया है मेरे। कालवाचकों में और मार्गवाचकों में जो द्वितीय है, हाँ, कालाध्व गंतव्य संज्ञा ही अकर्मणाम। तो वहां पर मास में होगा कर्म। तो मासासी भाव का तात्पर्य है मासेन असी भाव है, यानी मास के द्वारा जो आस धातु भाव अर्थ में आ रही है, मास शब्द के साथ में मास का प्रयोग करते हुए। तो मास का और आस का यहाँ जो समास किया गया है, क्योंकि यहाँ पर समास उस तरह से तो नहीं होगा, समास उस तरह से तो नहीं होगा, तो मयूर वंशकादि आदि का सहारा लेकर के समास कर लेंगे। तो मासासी भाव कर्तृस्थ का तात्पर्य हो गया कि मास शब्द पूर्वक आस धातु का जब प्रयोग किया जाता है कि मासम आस्ते, तो यहाँ पर आस धातु भाव के रूप में कर्तृस्थ कर्ता में स्थित है। अब हमें क्रिया के रूप में लेना है, मासासी भाव कर्तृस्थ कर्तृस्था च गमे क्रिया। अब देवदत्त गच्छति, गमन क्रिया हो रही है, लेकिन साथ में स्पंदन भी चल रहा है, तो कर्ता में स्थित है लेकिन क्रिया के रूप में, स्पंदन के रूप में। हो गया स्पष्ट। अब ये जो कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया है, ये सूत्र क्या करता है, तो देखो किमर्थम इदम उच्यते के आगे देखो, किमर्थम इदम उच्यते के आगे के कर्मस्थ भाव का नाम कर्मस्थ क्रियाणाम च कर्मवद अतिदेशो विज्ञायते। ये जो कर्मवद भाव करता है ना, तो वहां यही निर्णय किया गया है अंत में कि जो कर्मस्थ भावक और कर्मस्थ क्रियाएं हैं, ठीक है ना, कर्म में स्थित भाव वाले और कर्म में स्थित जो क्रियाएं हैं, ऐसी धातुओं में कर्मवद भाव करता है वो। कर्तृस्थ भाव और कर्तृस्थ कर्म यहां नहीं करेगा, क्रिया, कर्तृस्थ भाव और कर्तृस्थ क्रिया, कर्तृस्थ क्रिया यहां नहीं करेगा। और ये उदाहरण हमारा देखना जरा पीछे, आरोहंती हस्तिनम हस्तिपकाह, ये क्रिया है या भाव है, कर्ता में जो हो रहा है, वो कर्म में जो हो रहा है। आरोहंती हस्तिनम हस्तिपकाह, और आरोहय मानो हस्ति नहीं, आरोहयते हस्ति स्वयमेव। तो आरोहयते हस्ति स्वयमेव, यहां जो आरोहयते क्रिया आ रही है, ठीक है ना, ये किस में घट रही है, अर्थात कर्ता कौन है इसका, हस्ति। तो हस्ति में स्पंदन नहीं हो रहा है, वो पहले खड़ा था, अब वो बैठा है, क्रिया की है ना उसने, तब जाकर के चढ़ा पा रहा है वो। तो ये कर्तृस्थ है, और यहाँ पर कर्मवत भाव प्राप्त नहीं था उस सूत्र से, कर्मवत भाव प्राप्त नहीं था तो आत्मनेपद भी नहीं हो पाता। तो कर्तृस्थार्थो अयम आरंभ, कर्तृस्थ क्रियाओं में भी आत्मनेपद हो जाए उसके लिए ये सूत्र है। वही आगे बता रहे हैं, उसी को स्पष्ट करने के लिए कि तथा च रूहि ही कर्तृस्थ क्रिया। ये दूसरे वाक्य में देखेंगे जहां पर कि कर्ता बन चुका है, वो पहले में नहीं दूसरे में। तो और ऐसे ही वो उदाहरण दिया था जो दर्शयते राजा स्वयं एवं, तो वहां पर भी तो अपने को दिखाने के लिए उसको खड़ा होना पड़ा ना,
स्पंदन किया उसने, मंच पर खड़ा हुआ या कुर्सी से उठ करके खड़ा हुआ या नीचे बैठा था तब खड़ा हुआ, उसने सरलता प्रदान करने के लिए कुछ क्रिया की है, तब दूसरों के लिए वो दृश्य हो पाया है। तो दृश्य ही कर्तृस्थ नहीं, इन्होंने यहाँ पर दिया है भाव के रूप में है, तो उसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये जो क्रियाएं सारी प्रारंभ में हो गई अपने को सरल बनाने के लिए, दृश्य बनाने के लिए, वहां तक तो हो गया। अब जो सामने सभी दर्शक देख रहे हैं उसको, क्या उस अवस्था में भी उसमें स्पंदन हो रहा है? कुछ नहीं। तो दर्शयते राजा स्वयमेव, ये कैसी है? कर्तृस्थ भावक। तो कर्तृत्व क्रिया और कर्तृत्व भाव दोनों के लिए ये सूत्र आरंभ किया गया है। तो यह है बहुत चर्चाएं सूत्र पर, महाभाष्य में भी काफी विचार किया गया है। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ